देखिए, प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य जो है वो 1 तारीख को जो अपने दहलिया ग्राम में भैरव बाबा के प्रांगण में जो एक महापंचायत किसानों की होने जा रही है, उस उपलक्ष्य में बुलाई गई है, जिसमें ये निवेदन करना था हमें पूरे जनपद के किसान भाइयों से, आम जनता से, जो गरीब हैं, वंचित हैं, उन लोगों से जो शोषित हैं, कि जिन किसी की समस्या है जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है, उसके निस्तारण हेतु सभी लोग लिखित रूप में अपना अपना एक प्रार्थना पत्र लेके आएँ। जिस संबंध में प्रार्थना पत्र होगा उसी संबंधित अधिकारी को बुलाकर मौके पर निस्तारण कराया जाएगा। पहला तो ये है। दूसरी के द्वारा कई प्रार्थना पत्र, कई ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट मैडम या अन्य अधिकारियों को दिए गए, किंतु उस पर कई मुद्दे ऐसे थे जिस पर अभी तक कार्य नहीं हुआ है। तो उसके जवाब हेतु जिला अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि वो हम लोगों को बताएं कि क्यों नहीं हुआ है। कुछ समस्याएं ऐसी थी जो हमने नीचे के अधिकारियों के खिलाफ दी थी, अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब तक के लिए वहाँ पर जिला अधिकारी महोदय आकर के हमारे कुछ सवाल हैं उनके जवाब नहीं देते हैं, तब तक महापंचायत जारी रहेगी। लेकिन जो जनपद के किसान आएंगे अपनी अपनी व्यक्तिगत या किसी तरीके की समस्या को लेकर, उनका निस्तारण जो है तत्काल कराया जाएगा, ताकि उन्हें ज़्यादा वहाँ विलम्ब ना करना पड़े और जो संबंधित अधिकारी हैं उनकी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनको निपटाया जा सके। अगर उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा एक समस्या है जिसमें करुणाशंकर अग्नोत्री जी यहाँ पर आए हुए हैं और उनके 2 साथीगण और भी हैं जो पप्पू यादव नाम के हैं, और उन लोगों के समृद्धि कोल्ड स्टोर जो जमापुर में है उसमें आलू बेच लिया गया, जिसके संबंध में हमने जो है ज्ञापन भी दिया है। और उसमें हुआ क्या था कि लगभग 60 लाख रुपए का आलू है किसानों का, जो उनकी बिना मर्जी के समृद्धि कोल्ड स्टोर के जो मालिक है प्रकाश कनौजिया, उसके द्वारा बेच लिया गया। जब ये लोग पैसे मांगने गए तो उन्होंने धमकी दी और बदतमीजी करी, पैसा वापस नहीं किया। उसका कारण है कि उनके जो दामाद हैं वो गुजरात में डीएम हैं, तो वो जो डीएम होने की वजह से उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती, ये उनकी सोच है। और इसी वजह से प्रशासन ने उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, जबकि एनबीडब्ल्यू वारंट जारी है, मुकदमा लिखा गया, लेकिन मुकदमा जिन धाराओं में लिखना चाहिए वो धारा नहीं बुलाई। आप लोगों ने पुलिस अधीक्षक से बात नहीं की? पुलिस अधीक्षक से बात की, उस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, लेकिन उसमें जो यहाँ का जो भी विवेचक था और मुकदमा में जो इंस्पेक्टर तत्काल में थे, उन्होंने 420 की धारा उसमें नहीं बढ़ाई और अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया है। तो हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो भी वहाँ मांग होगी, तो सबसे पहली तो यही है कि भाई जो किसानों का आलू बेचा गया, अगर कोई डीएम का रिश्तेदार है या डीएम है तो क्या वो किसी किसान का उत्पीड़न करेगा? तो उसके संबंध में उनसे पूछा जाएगा कि या तो उनका निस्तारण करिए, अगर आपने उनका निस्तारण नहीं किया, पेमेंट उनका नहीं हुआ, अमृत सरोवर में पानी नहीं छोड़ा, मतलब जो भी हमारी मांगे हैं उनको अगर पूरा नहीं किया गया तो विशाल आंदोलन होगा और वो आंदोलन चलता ही रहेगा, किसी भी कीमत पे बंद होने वाला नहीं, अनिश्चितकालीन आंदोलन है। और वहाँ पर हमारे लोग हजारों की संख्या में एकत्रित रहेंगे भैरव बाबा प्रांगण में। ये सवाल अध्यक्ष महोदय जी आपसे है जी, कि जनपद में बल्कि पूरे प्रदेश में जो है किसानों की समस्या है अन्ना गोवंश जी, इसको लेकर के आपका गुट क्या कहना चाहेगा? देखिए, हमने ये बिल्कुल सही बात कही आपने, 9 सूत्री था तो उसमें एक हमारा बिंदु ये भी है आवारा गौवंशों को लेकर के, जिसके लिए हमने अभी थोड़े दिन पहले तहसील में एक मामला हुआ था जिसमें किसानों ने गाय ला करके बंद कर दी थी। उस पर कई किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किया गया प्रशासन के द्वारा। तो हमने उसमें एक मांग ये भी रखी है कि जिन किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखाए गए उनको तत्काल प्रभाव वापस लिया जाए। दूसरी बात हमारी ये मांग है कि इन आवारा जो पशु घूम रहे हैं, इनका क्या प्रशासन के पास उपचार है? हमारे यहाँ 2 सिर्फ गौशालाएँ हैं और गायें 2 लाख से ऊपर हैं। तो इसके लिए हमने लगातार हम ज्ञापन देते चले आए, लगातार हम बात रखते चले आए कि इनका क्या करेंगे आप, लेकिन अभी तक सरकार ने या प्रशासन ने कोई भी ठोस व्यवस्था नहीं करी है। उसके लिए हम लोग उनसे ये जवाब लेंगे कि आखिरकार कब तक किसान इसी तरीके से शीतकालीन में, बरसात के मौसम में, सर्दियों में गाय रखाते रखाते मरेगा, उसका कोई इंतजाम इनके पास है या नहीं है, हमें लास्ट तारीख बताई जाए, वो भी लिखित में। और अगर उन्हें लगता है, हमें भी लगता है कि एकदम ये समस्या का समाधान 4 दिन में नहीं हो सकता, उसके लिए उन्हें डेट बतानी पड़ेगी कि वो कब तक हमें इससे मुक्ति दिलाएंगे। आपके माध्यम से हम एक और जानकारी चाहेंगे जी, कि जिन किसानों की जो फसलें रखाते रखाते मृत्यु हो जाती है खेतों में, कई ऐसे मामले जो हैं प्रदेश में भी आते हैं, तो उनके लिए क्या आप लोग कोई मांग करेंगे? बिल्कुल, हमने मांग करी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें 4-5 मांगें रखी हैं जो संबोधित मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के लिए है, जिसमें सबसे पहली मांग ये थी कि जो किसान दुर्घटना में मरता है, जो भी किसान की दुर्घटना मिलता है उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए।
दूसरा जो भी हमारे मीडिया बंधु हैं, जो मीडिया बंधु अभी जैसे चिल्ला बॉर्डर पे और या दिल्ली में कुछ आतताइयों द्वारा पत्थरबाजी हुई जिसमें हमारे सिपाही भी शहीद हुए हैं और कुछ हमारे पत्रकारों के भी चोटें आई, ख़त्म हुए, तो उन लोगों को देखते हुए हमारा भानुगुट वहाँ पे था, लेकिन हम लोगों ने समर्थन इस बात का नहीं किया था कि किसी भी मीडिया बंधु के साथ बदतमीजी हो या किसी भी प्रशासन के व्यक्ति के साथ बदतमीजी हो या कोई झंडा चेंज किया जाए। उन सबसे एक निचोड़ निकाल के हम लोगों ने ज्ञापन बनाया कि जो भी मीडिया कर्मी कोई ख़त्म होता है ऐसी कोई स्थिति में तो उसको 4 करोड़ रुपए, अगर कोई पुलिस का व्यक्ति खत्म होता है तो उसको 2 करोड़ रुपए, और जो किसान दुर्घटना में खत्म होता है उसको 1 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए, जिसके लिए किसान महापंचायत 11 तारीख को इमलिया प्रदेश कार्यालय पर होगी, जिसमें पूरे देश का किसान इकट्ठा होगा। और उसमें जब तक मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार के कृषि मंत्री जी नहीं आएंगे नरेंद्र तोमर जी, तब तक वहाँ पर पंचायत जारी रहेगी। और उसका निस्तारण हेतु कई चीज़ें हैं जो हम 1 फरवरी को अगर हमारे पास कोई डीएम साहब आते हैं, डीएम साहब के अलावा किसी दूसरे को हम लोग बात ही नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे जी कि अमृतपुर क्षेत्र में जो प्रशासन द्वारा आंकड़ा दिया जा रहा है कि लगभग 80% गौवंश जो हैं वो क्षेत्र से मुक्त करा दिए गए हैं, तो क्या धरातल पर आपको लगता है कि वास्तव में 80% गौवंश जो हैं गौशाला भेज दिए गए हैं? बिल्कुल नहीं, 20% नहीं भेजे गए। 80% तो बात छोड़ दीजिए आप, 20% गौवंश जो है वो गौशालाओं में नहीं है और ना ही गौशालाओं में सुरक्षित हैं, क्योंकि गौशालाओं की व्यवस्था जिले में है कहाँ। मुझे इस चीज़ का जवाब प्रशासन दे दे कि उन्होंने कौन सी गौशाला में उनकी व्यवस्था कराई है। तहसील में जो गौवंश भरे गए थे लगभग 1190 गौवंश जो हैं वो प्रशासन के द्वारा अपडेट किया गया है कि गौशाला भेजे गए हैं, और क्षेत्र से गौवंश जो है वो मुक्त कर दिया गया। लगभग 80% गौवंश गौशाला सुरक्षित भेज दिए गए। तो क्या सतह पर देखकर आप बता सकते हैं कि यह प्रशासन कहाँ तक सत्य है प्रशासन की बात? देखो हम आज ये बात बिल्कुल आपकी सही है और इस बात पे हम बिल्कुल बात करेंगे। जो हमारे यहाँ गाय बंद करी गई थी किसानों के द्वारा दुखी होकर, उन पर क्या है कि उन गायों पर अत्याचार किया गया प्रशासन की तरफ से, ना ही उनकी कोई व्यवस्था की गई है। ठीक है, गायों के ऊपर नमक मिर्च डाले गए, उनके ऊपर गलत जो गोपनीय जगह है उन पर जो है डंडे लगा लगा के उनको चढ़ाया गया। कई गाय खत्म हो गई हैं जो मौके पर प्रशासन द्वारा किसानों से छुपा कर गड़ा दी गई हैं। उनका तो वाकई में उनका उससे तो अच्छा वो अब हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हाँ उनको मारा गया प्रशासन के द्वारा। जो भी गाय कट रही है, जो गाय पूंछ कट रही है, किसी का हाथ कट रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं गायों के साथ, वो प्रशासन जिम्मेदार है। और प्रशासन ने जो क्रूरता गायों के साथ करी है वो बिल्कुल भुलाने वाली नहीं है। कोई भी निस्तारण नहीं हुआ, गाय को साथ दुर्गति करी गई, गायों की पूरी 110% गुरूर। अध्यक्ष महोदय, एक और सवाल आपसे। लोगों का कहना है कि रात में जो गोवंश तहसील से लेकर के ले जाए गए हैं, उनमें कई गाड़ियों से जो गोवंश गए हैं, तो रात में बता रहे हैं कि गोवंश जो है गौशाला तक नहीं पहुंचे हैं बल्कि बीच में ही उतार दिया गया है। क्या लगता है? मेरे पास सूचना आई थी, मेरे पास बिल्कुल सॉलिड सूचना थी। नवाबगंज से मेरे पास लोगों ने फ़ोन किए थे, कमालगंज से मेरे पास फ़ोन आए थे, कायमगंज से मेरे पास फ़ोन आए थे। उनकी ये शिकायत थी कि अध्यक्ष जी, जब मैं आपके वहाँ से जो गाय भराई गई हैं वो निस्संदेह ही यहाँ हमारे ब्लॉक में छुड़वा दी गई है रात में। हाँ, जो यहाँ ये कह दिया गया कि हमने इन्हें गौशालाओं में सुरक्षित भेज दिया, लेकिन हकीकत तो यही है कि उनको गाँव को हर जगह बेजगह छोड़ दिया गया है। वो आज भी मुसीबत बनी हुई है। गोवंश जो है वो गौशाला तक नहीं भेजा गया? बिल्कुल नहीं भेजा गया है। कहने के लिए 2-4 भेज दी गई, वो एक अलग विषय है, लेकिन जितनी संख्या में भेजनी चाहिए थी उतनी नहीं भेजी। राजस्व न्यायालय में जो मुकदमा विचाराधीन होते हैं उसकी अधिकतम 6 महीने की समय सीमा होती है, लगभग 6-6 साल लग जाते हैं। इस पर क्या कहते हैं? हाँ, ये भी एक मेरे पास प्रकरण है। हमारे पास एक राजपूत समाज के भरखा का एक व्यक्ति है जिसकी महिला बेचारी दर दर भटक रही है, लेकिन नायब तहसीलदार अमृतपुर में जो उनको एक मुकदमा अटकाए हुए हैं जिसमें फर्जी शादी बताई गई, जिसका वो निष्पष्टीकरण भी दे चुके हैं कि हाँ उनकी कोई उस महिला से दूसरी महिला ने दूसरी शादी नहीं करी है। उसके उपरांत भी बेचारा दर दर भटकता घूम रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या राजस्व विभाग में है कि एक आम व्यक्ति अगर धनाढ़ व्यक्ति के साथ लड़ता है या प्रशासन से लड़ता है तो उसको तारीख पे तारीख देकर दुखी किया जाता है। उसकी समस्या का कोई निस्तारण नहीं है और उसको सालों नहीं, 6 महीने की आपने बात कही है, उसे हमें लगता है 60 सालें लग जाती हैं। उसके खत्म हो जाने के बाद उसके बाबा, उसके दादा परदादा तक लड़ते रहते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता है। उसकी दूसरी नई पीढ़ियां चालू हो जाती हैं जो अपने युवा भाइयों में, जैसे उनके पोते हो गए, लड़के हो गए, लेकिन समस्या का समाधान किसी ही नहीं है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जो ग्राम सभा की जब भूमि होती है, सरकार क्यों उसको लेना चाहती है? किसानों क्यों नहीं प्रोवाइड कराया जाता है? सरकार जो सरकार ग्राम समाज या अन्य ज़मीनें जो भी सरकारी हैं उनको लेकर के जो चीज़ सुसुरिया छोड़े हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा सरकार का फ़ायदा एक है यहाँ के जो अधिकारियों का। देखिए, किसानों की ज़मीन है, सरकार की कोई ज़मीन नहीं है।
किसानों ने ही इस ज़मीन को सुरक्षित किया कि जिसमें हम पेड़ लगाएंगे, ये बाग हो गया, इसमें हम तालाब बनाएंगे, इसमें वो अपनी सुविधा के अनुसार किया था। लेकिन सरकार तानाशाही होकर के उसको छीनने का काम कर रही है, ये कि गलत है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लोग पैसे उनको कैसे देंगे। मैं हज़ारों लोग बता सकता हूं जो वर्तमान प्रधान हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो सरकार की सैकड़ों बीघे ज़मीन कब्जा किए हुए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। एक गरीब व्यक्ति जो कंडे पाता है, एक गरीब व्यक्ति जो उसमें सब फल उगाता है, एक गरीब व्यक्ति जो वृक्ष लगाता है, उस पर सबकी नज़रें हैं। जो भूमाफिया कब्जा किए हैं उस पर क्यों नहीं। सरकार बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। ये ज़मीन उनकी नहीं है, किसानों की ज़मीन है। किसानों को लगेगा कि यहाँ सचिवालय बनना चाहिए तो किसान बनवाता है, जहाँ जगह पर नहीं होती किसान अपनी ज़मीन बेनामा कर देता। मैं कई रिकॉर्ड से बना सकता हूँ। सरकार लूटने का काम कर रही है लोगों को। एक राजनीति से जुड़ा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जी कि लोकसभा चुनाव जो है वो 2024 में आ रहा है और सारी पार्टियां जो हैं वो तैयारी अपनी कर रही हैं अपनी अपनी लोकसभा चुनाव के लिए। तो क्या लगता है आपको किसानों की जो है अपने जनपद में भी, फर्रुखाबाद में भी किसानों की तमाम समस्याएं हैं। समय पे खाद नहीं मिल पा रही है, महंगी खाद है, कहीं कहीं अगर ज़मीनी स्तर पर हम देखें तो खाद के साथ लोगों को लगेज दिया जा रहा है। ये भी समस्याएं सुनने में आ रही हैं। तो किसान और किसानों की समस्या को संदर्भ में रखते हुए आपका जो गुट है वो किस पार्टी को सपोर्ट करेगा और किसानों को कहाँ तक जाने के लिए ठीक, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया सवाल। अब मैं एक बात बताऊंगा उसमें आपको। 2014 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने दिल्ली में जाके कहा था 2013 में कि कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ। तब हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई केंद्र सरकार में। उसके बाद में 2019 में हमने दोबारा समर्थन दिया और दोबारा केंद्र में सरकार बनी। उसके बाद में राज्य सरकार जब की बात आई तब हम लोगों ने 2017 और 2022 में समर्थन दिया, सरकार बनवाई। लेकिन दुख की बात यह है कि पूरे भारत में एक ऐसा संगठन हमारा भारतीय किसान यूनियन भानु गुट है जिसने सिर्फ सरकार को समर्थन दिया। बाद बाकी जितने भी संगठन थे उन्होंने सरकार को गाली देने का काम किया, सरकार के साथ अभद्रता करने का काम किया। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि अब बहुत हो गया समर्थन देते देते। हम लोगों ने काफ़ी समर्थन दिया केंद्र में और खूब अपेक्षाओं के साथ दिया, लेकिन ये सरकार जो है उद्योगपतियों की सुन रही है, किसान की सरकार नहीं सुन रही है। इसलिए हमारा गुट उसी की बात करेगा जो किसान हित की बात कहेगा, वही देश पर राज करेगा। ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी बात से मोदी जी, योगी जी सहमत नहीं हैं और यहाँ का सांसद जो भी है वो अगर सहमत नहीं है तो उसका डंके की चोट पर हमारी भारतीय किसान यूनियन भानु विरोध करेगी।